बीटा ऑक्सीडेशन ऑफ फैटी एसिड। इसे बीटा ऑक्सीडेशन इसलिए कहा जाता है क्योंकि जो पाल्मिटिक एसिड है वो 16 कार्बन का फैटी एसिड होता है जिसमें बीटा कार्बन पे स्प्लिटिंग होती है। बीटा कार्बन के स्प्लिटिंग होने की वजह से ही इसको बीटा ऑक्सीडेशन कहते हैं और 16 कार्बन का पाल्मिटिक एसिड 8 एसिटिल कोए को फॉर्म करता है। नाउ वी डिस्कस स्टेजेस ऑफ द बीटा ऑक्सीडेशन, जिसमें सबसे पहले फैटी एसिड का एक्टिवेशन होता है इन द साइटोसॉल एंड सेकेंड एक्टिवेटेड फैटी एसिड का ट्रांसपोर्ट होता है साइटोसॉल टू माइटोकॉन्ड्रिया बाय द कार्निटिन शटल एंड थर्ड बीटा ऑक्सीडेशन के स्टेप्स होते हैं माइटोकॉन्ड्रिया में। बीटा ऑक्सीडेशन में पाल्मिटिक एसिड 7FAD, 7NAD एंड 7 कोएंजाइम A एंड 7H2O मिलकर 8 एसिटिल कोए को बनाते हैं, साथ ही साथ FADH2 एंड NADH को प्रोड्यूस करते हैं। नाउ वी डिस्कस एक्टिवेशन ऑफ फैटी एसिड, जो कि होता है साइटोप्लाज्म में। Fatty acid convert into the fatty acyl CoA by the activity of the acyl CoA synthetase. In this reaction, ATP is hydrolyzed into the AMP and pyrophosphate. Pyrophosphate drive the reaction forward and two higher energy bonds are utilized in this reaction. Now we discuss transport of fatty acid by carnitine shuttle. So जो fatty acid का एक्टिवेशन है वो साइटोप्लाज्म में होता है, लेकिन जो अदर रिएक्शंस हैं आगे की वो माइटोकॉन्ड्रिया में होती है। और इसके लिए क्या होता है कि उसको ट्रांसफर होना होता है साइटोप्लाज्म से माइटोकॉन्ड्रिया में, लेकिन ये पास नहीं कर सकती इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन को, तो वहाँ पे एक ट्रांसपोर्टर होता है कार्निटीन, जो कि साइटोप्लाज्म से माइटोकॉन्ड्रिया तक ट्रांसपोर्ट करती है फैटी एसिड्स को। कार्निटीन क्या होता है? ये बीटा हाइड्रोक्सी गामा ट्राई मिथाइल अमोनियम ब्यूटारेट होता है और ये सिंथेसाइज होता है फ्रॉम द लाइसिन एंड मिथुनिन इन द लीवर एंड द किडनी। Mainly 3 enzymes are involved in the transportation of fatty acyl CoA from cytoplasm to mitochondria. The first enzyme is carnitine acyl transferase 1, जिसको CAT1 भी कहते हैं। ये ट्रांसफर करता है फैटी एसाइल ग्रुप को ऑन द कार्निटीन एंड फॉर्म करता है एसाइल कार्निटीन। यहाँ पर एसाइल ट्रांसफरेज 1 एसाइल ग्रुप को कार्निटीन पर ट्रांसफर करता है और कोए को लिबरेट कर देता है, जिससे फॉर्म होता है एसाइल कार्निटीन। नेक्स्ट जो एंजाइम है ट्रांसलोकेज, वो क्या करता है? एसाइल कार्निटीन को इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन से मैट्रिक्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया तक ट्रांसफर करता है। यहाँ पे ट्रांसलोकेज है, एसाइल कार्निटीन इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में आता है, एंटर करता है और वहां से एसाइल कार्निटीन को मैट्रिक्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया में ट्रांसफर किया जाता है विद द हेल्प ऑफ द ट्रांसलोकेज। थर्ड एंजाइम इज कार्निटीन एसाइल ट्रांसफरेज 2, जो ट्रांसफर करता है एसाइल ग्रुप को फिर से कोएंजाइम A पर। माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में एसाइल कार्निटीन के एंटर करने के बाद एसाइल ट्रांसफेरेज 2 एंजाइम एसाइल कार्निटीन को कन्वर्ट कर देता है एसाइल को ए में और कार्निटीन में। देन ये कार्निटीन विद द हेल्प ऑफ द ट्रांसलोकेज एंजाइम फिर से साइटोप्लाज्म में एंटर कर जाता है। नाउ वी डिस्कस स्टेप्स ऑफ बीटा ऑक्सीडेशन इन माइटोकॉन्ड्रिया। तो अभी तक जो फैटी एसाइल को ए था, जो एक्टिवेटेड फॉर्म था, वो साइटोप्लाज्म से माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में ट्रांसपोर्ट हुआ। उसके बाद फैटी एसाइल को ए कन्वर्ट होता है अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड फैटी एसाइल को ए बाय द एक्टिविटी ऑफ द एसाइल को ए डिहाइड्रोजिनेज। ये एक ऑक्सीडेशन रिएक्शन है, तो इसमें FAD कन्वर्ट होता है FADH2 में। देन अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड फैटी एसाइल को ए कन्वर्ट होता है बीटा हाइड्रोक्सी फैटी एसाइल को ए में by the activity of the enoyl CoA hydratase। ये एक हाइड्रेशन रिएक्शन होती है, तो एक वाटर मॉलिक्यूल इसमें इन्वॉल्व होता है। नेक्स्ट बीटा हाइड्रोक्सी फैटी एसाइल CoA कन्वर्टेड इनटू द बीटा कीटो फैटी एसाइल CoA by the activity of the बीटा हाइड्रोक्सी फैटी एसाइल CoA डिहाइड्रोजिनेज। ये भी एक ऑक्सीडेशन रिएक्शन है, तो इसमें NAD+ NADH में कन्वर्ट होता है। देन बीटा कीटो फैटी एसाइल को ए का क्लीवेज होता है, जो कि ब्रेकडाउन होता है फैटी एसाइल को ए में एंड एसिटिल को ए में। एसिटिल को ए 2 कार्बन मॉलिक्यूल है और यहाँ पे एक एसिटिल को ए फॉर्म होता है। इस तरह से ये फैटी एसाइल को ए देन फिर से रिपीट करता है बीटा ऑक्सीडेशन को 7 टाइम्स और इस तरह से 8 एसिटिल को ए फॉर्म होते हैं। तो अगर हम याद करें तो जहाँ पे डिहाइड्रोजिनेज रिएक्शंस है या एंजाइम
इन्वॉल्व है वहां पर FAD और NAD का यूज हो रहा है, जहां पर हाइड्रेशन रिएक्शन हो रही है वहां पर H2O का रिलीज हो रहा है, और जहां पे थायोलेज या क्लीवेज की एक्टिविटी हो रही है वहां पे कोएंजाइम में इन्वॉल्व है। तो इस तरह से ऑक्सीडेशन, हाइड्रेशन, ऑक्सीडेशन एंड क्लीवेज, ये स्टेप्स, ये रिएक्शंस इन्वॉल्व होती हैं बीटा ऑक्सीडेशन में। Now we discuss energetics of beta oxidation। तो पाल्मिटिक एसिड जो कि 16 कार्बन का है उसको ऑक्सीडाइज होने में 7 साइकिल्स ऑफ बीटा ऑक्सीडेशन लगते हैं, और जब इसका ऑक्सीडेशन होता है 7 टाइम्स तो 8 मॉलिक्यूल्स ऑफ एसिटिल कोए फॉर्म होता है। ये एसिटिल कोए ऑक्सीडाइज होता है TCA साइकिल में और फॉर्म करता है 10 ATPs, एंड FADH2 प्रोड्यूस करता है 1.5 ATP एंड NADH प्रोड्यूस करता है 2.5 ATP जब ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में ऑक्सीडाइज होता है। सो 7 साइकिल्स ऑफ बीटा ऑक्सीडेशन में यूज होता है पाल्मिटॉइल कोए, 7 FAD, 7 NAD, H2O एंड 7 कोएंजाइम जो कि प्रोड्यूस करते हैं 8 मॉलिक्यूल ऑफ एसिटिल कोए, 7 मॉलिक्यूल्स ऑफ FADH2, 7 NADH2 एंड प्रोटॉन। एक एसिटिल कोए 10 ATPs को फॉर्म करता है तो 8 एसिटिल कोए 80 ATP को फॉर्म करेगा। देन 1 FADH2 1.5 ATP को प्रोड्यूस करता है, सो 7 FADH2 10.5 ATP को प्रोड्यूस करेगा। देन 1 NADH2 2.5 ATP को फॉर्म करता है तो 7 NADH2 17.5 ATP को प्रोड्यूस करेगा। सो टोटल होता है 108 ATP, लेकिन जो नेट यील्डिंग होती है ATP की वो 106 होती है, क्योंकि 2 माइनस किया जाता है क्योंकि बीटा ऑक्सीडेशन में 2 ATP कंज्यूम हुई थी जब एक्टिवेशन ऑफ फैटी एसिड हो रहा था। फैटी एसिड का जब एक्टिवेशन हो रहा था तो यहाँ पे ATP AMP में कन्वर्ट हो रहा था जिसमें 2 ATP को कंज्यूम किया जा रहा था। तो इस वजह से 108 ATP से हम -2 ATP करेंगे और जो नेट ATP हमें मिली है वो 106 ATP होती है। तो बीटा ऑक्सीडेशन से जो अगर हम बात करें नेट ATP जो फॉर्म होती है वो 106 ATP होती है। नाउ वी डिस्कस द रेगुलेशन ऑफ द बीटा ऑक्सीडेशन। तो अगर हम वेल फेड कंडीशन की बात करें तो इंसुलिन एक्टिवेट करता है एसिटिल कोए कार्बोक्सिलेज एंजाइम को, जो कि फैटी एसिड सिंथेसिस का एक की एंजाइम है। फैटी एसिड सिंथेसिस का वीडियो मैं पहले ही बना चुकी हूँ, तो अभी तक अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप पहले उसको देख लीजिएगा, फिर बीटा ऑक्सीडेशन आपको इजीली रेगुलेशन समझ में आएगा। तो फैटी एसिड सिंथेसिस में की एंजाइम होता है एसिटिल कोए कार्बोक्सिलेज, जो कि एसिटिल कोए को मेलोनिन कोए में कन्वर्ट करता है। देन फैटी एसिड सिंथेसिस होती है। तो इंसुलिन क्या करता है, इस एंजाइम को एसिटिल कोए कार्बोक्सिलेज को एक्टिवेट करता है, जिसकी वजह से ज्यादा मेलोनिन कोए बनता है। मेलोनिन कोए बनने की वजह से मेलोनिन को इनहिबिट कर देता है कार्निटिन एसाइल ट्रांसफरेज 1। कार्निटिन एसाइल ट्रांसफरेज 1 क्या कर रहा था, एसाइल ग्रुप को कार्निटिन पे ट्रांसफर करके साइटोप्लाज्म से माइटोकॉन्ड्रिया में भेजने में हेल्प कर रहा था। तो अगर ये एंजाइम इनहिबिट हो गया तो एसाइल कार्निटीन ट्रांसफर नहीं हो पाएगा माइटोकॉन्ड्रिया में, और अगर ये ट्रांसफर नहीं हुआ माइटोकॉन्ड्रिया में तो बीटा ऑक्सीडेशन की प्रोसेस नहीं होगी। तो जब इनहिबिट हो जाता है तो कोई भी एंट्री नहीं हो पाती फैटी एसाइल कोए की इनटू द माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स, जिसकी वजह से बीटा ऑक्सीडेशन इनहिबिट हो जाता है। दैट्स मीन कि जब हम वेल फेड कंडीशन होती है तो वहां पर बीटा ऑक्सीडेशन इनहिबिट रहता है और फैटी एसिड सिंथेसिस होती है। नेक्स्ट, ड्यूरिंग स्टार्वेशन कंडीशन ग्लूकागॉन एंड एपिनेफ्रिन रिलीज होता है जो कि लिपोलिसिस करवाता है। लिपोलिसिस मीन ब्रेकडाउन ऑफ द लिपिड। तो ब्रेकडाउन होने की वजह से ट्राइएसाइल ग्लिसरॉल कन्वर्ट होता है ग्लिसरॉल एंड फैटी एसिड में। देन फैटी एसिड एक्टिवेट होकर फैटी एसाइल कोए में कन्वर्ट होता है। दिस फैटी एसाइल कोए इनहिबिट्स द एसिटिल कोए कार्बोक्सिलेज एंजाइम विच आर इन्वॉल्व इन द conversion of acetyl CoA into the melonin CoA। इस एंजाइम के इनहिबिट हो जाने की वजह से एसिटिल कोए मेलोनिन कोए को
फॉर्म नहीं कर पाता और उसकी वजह से फैटी एसिड सिंथेसिस नहीं हो पाती। एंड मेलानिन कोए के फॉर्मेशन ना होने की वजह से कार्निटिन एसाइल ट्रांसफेरेज 1 इनहिबिट नहीं हो पाता है और फैटी एसाइल कोए माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में एंटर कर जाता है, जिसकी वजह से जो बीटा ऑक्सीडेशन ऑफ फैटी एसिड है वो इंक्रीज हो जाता है और बीटा ऑक्सीडेशन की प्रोसेस होने लगती है। सो आई होप दोस्तों आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आते हैं और आपको इजीली या सिंपल लगते हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कमेंट एंड शेयर कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में सजेस्ट भी करिए कि अब मैं कैसे अपने चैनल को या फिर अपने जो वीडियोस है, लेक्चर वीडियोस है, उनको इम्प्रूव कर सकूं। थैंक यू।